हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी हमारी बहुत ही ख़ास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कहानी ही हमारी बहुत ही मज़ेदार है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कहानी हमारी है यस, हाँ, वी कैन, हम कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते नहीं कि हम नहीं कर सकते, ये है, बहुत सारे इश्यूज ऐसे बताते हैं। बट ये जब आप कहानी आप देखेंगे लास्ट तक, ज़रूर देखेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपके देखेंगे आपकी थिंकिंग एकदम अलग ही हो जाएगी, सोच बदल जाएगी। आप भी बोल सकेंगे यस वी कैन। कहानी को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि इस कहानी को आप बहुत ही आराम और ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि इस कहानी में किस प्रकार से जो भी लोग रीडिंग नहीं कर पाते या ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इसमें हम सीखेंगे। और साथ में ये भी सीखेंगे इसमें जो भी हमारे वर्ड्स मीनिंग हैं उनको भी हम कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे कहानी हमारी है वीना एंड सालू, दो फ्रेंड्स थे। यहाँ पे उस कहानी के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। जो भी कन्वर्सेशन है हम कहानी के माध्यम से देखेंगे। वीना एंड सालू आर गुड फ्रेंड्स। वीना और सालू क्या हैं? गुड फ्रेंड्स मीन्स बहुत ही अच्छे मित्र हैं या मित्र हैं। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट्स रैली which is going to be held at school in the next month। सभी को पता होगा कि जब स्कूल में कोई भी पार्टिसिपेशन होता है या जब कोई भी गेम वगैरह स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, उत्तेजना बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं हम उस गेम का हिस्सा बनेंगे। तो बोथ आर एक्साइटेड, दोनों क्या थे? बहुत ही उत्तेजित थे। किस चीज़ के लिए? टू टेक पार्ट मीन्स भाग लेने के लिए। किसमें भाग लेने के लिए? इन आ स्पोर्ट्स मीन खेल में। रैली जो रैली निकलने वाली थी, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल इन द नेक्स्ट मंथ। अब उन्हीं के स्कूल में जिसमें वो पढ़ते थे और रैली निकाली जाने वाली थी अगले मंथ में, तो उसी में वो क्या थे? भाग लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। वीना इज़ अ गुड बैडमिंटन, क्योंकि अब एक्साइटेड क्यों होते हैं? जैसे हमें भी पता है कि जैसे हमको किसी भी चीज़ में जब इंटरेस्ट होता है, अगर हमको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं स्कूल में हमको या कहीं भी अगर मौका एक मिल रहा है, तो हम भी सोचते हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? कि कहीं ना कहीं हमको वो काम अच्छा लगता है। ठीक है। तो वीना इज़ अ गुड बैडमिंटन, की जो वीना थी वो क्या थी? बहुत ही अच्छी एक प्लेयर थी, बैडमिंटन प्लेयर। वेयर एज सालू इज़ अ गुड एट रेसिंग। और अगर बात की जाए सालू की, तो वो क्या थी? एक बहुत ही अच्छी बोल सकते हैं रेसर थे, या जो मीन्स बोलते हैं धावक, या जो दौड़ करते हैं। तो सालू इज़ अ बिट अपसेट, लेकिन सालू क्या थी? थोड़ी सी। बिट मीन्स थोड़ी। क्या थी? उदास थी। अब क्यों उदास थी हम देखेंगे। बिकॉज सी हैज़ अ लेग, क्योंकि उदास इसलिए थी कि उसके पैर में क्या थे? प्रॉब्लम थी, इंजरी थी। मीन्स पैर उसका जख्मी था या पैर में चोट लगी थी बोल सकते हैं। विच इज़ कॉज ऑफ वरी, इसलिए वो क्या थी? चिंतित थी। मीन्स परेशान थी। किस लिए? फॉर हर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को लेके वो काफ़ी परेशान थी। इन द अपकमिंग इवेंट, अपकमिंग इवेंट बोला है ना, कि जैसे कि अभी नेक्स्ट मंथ में पार्टिसिपेट होने वाला है, तो इसलिए वो परेशान थी कहीं ना कहीं हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी अपसेट थी। तो कन्वर्सेशन क्या होता है अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आगे। वीना, वाई आर यू अपसेट, तुम क्यों इतना उदास हो? तो सालू ने इस पर क्या जवाब दिया? वीना, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, मैं भाग लेना चाहती हूँ। इन द स्पोर्ट्स रैली, स्पोर्ट्स रैली में मैं भाग लेना चाहती हूँ। लेकिन ड्यू टू इंजरी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण बोल सकते हैं। जैसे उसके पैर में क्या थी? इंजरी थी। मीन्स उसके पैर जख्मी था। इन माई लेग, मेरे पैर में। सो आई एम नॉट कॉन्फिडेंस, क्या है? मैं क्या हूँ? कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। मीन्स बोल सकते हैं कि पूरी तरह से तैयार नहीं हो, या फिर बोल सकते हैं तैयार तो हैं अंदर से, बट पैर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। वेदर, वेदर मीन्स होता है आपका जैसे दोनों में से कोई एक चूज़ करना, कि मतलब पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं हम मन के अंदर रखते हैं कि हाँ ये काम कर सकते हैं, बट हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ अगर एक भी कमी होती है तो हम उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ है वेदर।
आई विल, मैं कर तो सकती हूँ, बी एबल, मैं योग्य तो हूँ करने के लिए, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने के लिए मैं लूँगी, एबल हूँ या योग्य हूँ, इन इट अथवा नॉट। तो क्या है, ये कन्फ्यूज़न है। कहीं ना कहीं वो उसको लगता है कि मैं भाग लूँगी हिस्से में या पार्टिसिपेट में, फिर सोचते हैं कि मैं नहीं लूँगी। तो कन्फ्यूज़न इसमें क्या मेन पॉइंट है, इंजरी, उसके पैर में जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सोचते कि वो अगर हार गए तो क्या होगा। तो एक बहुत ही अच्छी कहावत है, वो कहता नहीं कि अगर कोई कोशिश कर रहे हो, अगर हार गए तो कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। तजुर्बा मीन्स क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। अगर जीत गए तो बात ही अलग कुछ है। वीना, डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्र, डोंट बी अपसेट, उदास मत हो। फ्रेंड्स का काम ही होता है कि मीन्स अपने फ्रेंड्स को क्या कराना, करेज इनकरेज कराना, मीन्स उसको बढ़ावा देना, या फिर बोल सकते हो उसके साथ खड़े रहना, उसी को तो बोलते हैं ना ट्रू फ्रेंड्स। हैव यू नॉट हर्ड, क्या आपने नहीं सुना, द नेम, क्या आपने नाम नहीं सुना, किसके बारे में, ऑफ अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा कौन है, द फेमस माउंटेनियर्स, मीन्स बोल सकते हैं कि जैसे जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं, जो बोल सकते हैं पर्वतारोही। तो इनकी कहानी क्या है, एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है, तो यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं कि सालू ने फिर बोला, नो, हमने नहीं सुना, आई हैवेंट, मैंने नहीं सुना, हु इज सी, वह कौन थी। तो वीना ने क्या बताया कि वीना, सी इज़ आ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, वो क्या थी, एक नेशनल लेवल मीन्स होता है जो राष्ट्रीय खेल बोल सकते हैं, जब मीन्स अपने ही देश में खेला जाता है। इंटरनेशनल वो हो जाता है कि जो कहीं ना कहीं अपने देश से बाहर जाके किसी दूसरे देश में खेलना या परफॉर्म करना, उसको इंटरनेशनल लेवल बोल दिया जाता है। तो वो क्या थी, एक नेशनल लेवल प्लेयर थी, वॉलीबॉल बहुत ही अच्छा खेलती थी। सी वॉज पुस्ड आउट, पुस्ड आउट का बोल सकते हैं कि मीन्स धक्का देना या धक्का मार के निकाल देना, या फिर बोल सकते हैं आउट फ्रॉम आर रनिंग ट्रेन बाय सम रोबर्स, कुछ डाकुओं ने, कुछ लुटेरों ने। तो क्या था, मीन्स जब वो ट्रेन में कहीं ट्रैवल कर रही होगी, तो जो ट्रेन में कुछ डाकू आए, या फिर ट्रेन जैसे चल रही थी ना, रनिंग ट्रेन मीन्स चलती हुई ट्रेन में कुछ जो लुटेरे वहाँ पे चढ़ा है, उसको धक्का दिया मीन्स, तो उससे क्या हो गया, सी वॉज बैडली इंजर्ड, मीन्स बुरी तरीके से क्या हो गई, वो घायल हो गई थी, जख्मी हो गई थी। इसलिए वन ऑफ हर लेग, मीन्स वन ऑफ हर लेग क्यों बोला, क्योंकि अब दो पैर हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वन ऑफ हर, मीन्स दोनों में से एक पैर क्या हो गया था, वॉज एम्प्यूटेटेड। एम्प्यूटेटेड मीन्स होता है जैसे क्या कर दिया गया था, उस पैर को काट दिया गया था, जिससे क्योंकि वो पैर किसी काम का नहीं रह गया था, तो पैर को काट दिया गया था। तो वही कहानी यहाँ बताई जा रही है। सालू ने फिर क्या कहा, ओह इट्स सैड, ये मीन्स बहुत ही दुखद बात है। जब सालू ने ऐसा सुना तो उसने क्या बोला, ओह इट्स अ सैड, क्योंकि आप जब सुनते हो ना, जब किसी की जब मोटिवेशन स्टोरी जब सुनते हो, तो आप माइंड में क्या आता है कि हाँ, कहीं ना कहीं जब इसका एक पैर नहीं है फिर भी वो कर सकती है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकती है, तो फिर भी हमारे तो सिर्फ पैर में ही प्रॉब्लम, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वीना इन स्पाइट ऑफ दिस, तो वीना उससे क्या हो गई, इंस्पायर हुई, मीन्स उस चीज़ से, उस कहानी से क्या हुई, प्रेरित हुई। सी क्लिम्ड, वो चढ़ाई उसने मीन्स बोल सकते हैं उसने चढ़ाई करी। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स, मीन्स दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे उसने मीन्स बोल सकते हैं कि झंडा फहराया, मीन्स फतेह हासिल की, जीत हासिल की। एंड मेड अस प्राउड, और पूरे देशवासियों को क्या, एकदम प्राउड फील करा। मीन्स प्राउड फील बोल सकते हैं कि जब आपके रिलेशन में या कहीं भी जब आप सुनते हो ना ऐसी कहानी, तो आपके अंदर भी एक ऐसा फील आता है कि हाँ हम भी करेंगे, लोग हमारी भी तारीफ़ करेंगे, सराहना करेंगे, है ना, न्यूज़ में, चैनल्स में, ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है, इसी को बोलते हैं प्राउड मोमेंट। सालू, वंडरफुल मीन, तो वंडरफुल मीन्स होता है कि जब कोई भी कहानी आप जब सुनते हो ना, एकदम अलग लगती है, आश्चर्यजनक लगती है। दिस शुड बी द स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स होता है कि नॉर्मली वर्ड तो आपका होता है आत्मा, वैसे अगर देखेंगे तो मीन्स होता है लाइफ से, एक होता है ना कि जब कोई भी कहानी आप सुनते हो उससे आपको सुकून मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो वंडरफुल बिल्कुल आश्चर्य था, दिस शुड बी स्पिरिट मीन्स, एक तो ये क्या थे, एक प्रेरणादायक स्टोरी थी, यह है
वीना, नॉट ओनली सी, उसने क्या बोला, सिर्फ यही एक महिला नहीं है, बल्कि बल्कि बहुत सारे लोग हैं। एक और है लेकिन, भारत कुमार। भारत कुमार ये भी क्या है, आप पैरा स्विमर। पैरा एक वर्ड है, पैरा स्विमर वो होते हैं जो लोग क्या होते हैं, विकलांग होते हैं, मीन्स डिसेबिलिटी, जिनके शरीर में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। एंड बहुत सारे एग्जांपल फिर उन्होंने बताए वीना ने, जैसे सुधा चंद्रन हो गया, ये क्या थी, भरतनाट्यम डांसर थी ऑल्सो, और क्या थी, बिकेम फेमस, और भी फिर आगे क्या हुई, ये सभी जितने भी क्या हुए, ऑल्सो मीन्स ये भी फेमस हुए। ये भी का ऑल्सो मीन्स भी के यहाँ पे लगा कि अब इससे पहले क्या, अरुणिमा सिन्हा थी, फिर भरत कुमार थे पैरा स्विमर, फिर उसके बाद में सुधा चंद्रन थे, ये क्या भरतनाट्यम डांसर थे, तो ये सब क्या थे, फेमस हुए इन दियर फील्ड, मीन्स अपने अपने क्षेत्र में, इंस्पायर्ड ऑफ दियर डिसेबिलिटी, और जो विकलांग जो लोग थे उनको क्या किया, प्रेरित किया, दियर डिसेबिलिटी मीन्स, और उनको एक विश्वास दिलाया कि जब हम कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं, बस होना क्या चाहिए, एक साहस होना चाहिए, यस वी कैन डू इट, है ना। शालू, दे आर अ रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल। तो शालू ने क्या कहा कि ये लोग वास्तव में क्या थे, बहुत ही करेज मीन्स बोल सकते हैं साहसी, या उत्सुक मीन्स बोल सकते हैं कि साहसी व्यक्ति, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा होता है, कॉन्फिडेंट पीपल, है ना। वीना, यस, हाँ, यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, आप उनसे, आप क्या उनसे ले सकते हो कि बोल सकते हैं इंस्पिरेशन हो, या उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो कि जब जिनका एक पैर नहीं था वो लोग कर सकते हैं, तो फिर आप में तो सिर्फ इंजरी है, या आपको सिर्फ पैर में सिर्फ प्रॉब्लम है, तो यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। यू आर अ गुड एट स्पोर्ट, तुम क्या हो, खेल में बहुत ही अच्छे हो, स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी हो, सो ऑल यू नीड, ऑल यू नीड, तुमको आवश्यकता है, इट द बूस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस, मीन्स होता है कि जब कोई काम करने के लिए हम, हमारा मन जब होता है ना कि आगे पीछे जब होता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या होता है, कॉन्फिडेंस दिलाने वाला कोई चाहिए, या कोई एक ऐसी स्टोरी, तो क्या होता है, ऑल यू नीड, तुमको ज़रूरत है बूस्ट ऑफ की, मीन्स एनर्जी की, आप किस चीज़ की एनर्जी, योर कॉन्फिडेंस की एनर्जी, आपके आत्मविश्वास या आत्मबल की। सालू, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, नाउ अब आई विल पार्टिसिपेट, मैं भाग लूँगी, एंड डू माई बेस्ट, और अपनी तरह, और मैं अपना बिल्कुल 100% दूंगी, जो भी चाहे जो हो जाए, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है कि नहीं कुछ होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। वीना, दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड, तब उसने उसको विश्वास दिलाया, तब उसने क्या बोला, ये हुई ना बात, मतलब अच्छे बच्चों वाली, गुड फ्रेंड, अब तुम हमारी क्या है, बहुत अच्छी मित्र हो, एकदम अच्छे मित्र वाली बात अब तुमने कही है। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटी, वी ऑल हैव, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, कुछ अलग अलग प्रकार के गुण हैं, अलग प्रकार की क्वालिटीज़ हैं। वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्फ, हमको क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, इन आवर सेल्फ मीन्स हम अपने अंदर खुद पे विश्वास होना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, वो कर लेगा, ये इनके मतलब ये बात है, वो बात है, तो ये नॉर्मली क्या है, एक सिर्फ कहीं कहीं बातें हैं, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे अंदर खुद विश्वास है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। शालू, डेफिनेटली, बिल्कुल सही गए, आई विल वर्क, मैं कठिन परिश्रम करूँगी, टू गिव माई बेस्ट, अपना बहुत ही बोल सकते हैं बेस्ट देने के लिए मैं कठिन परिश्रम करूँगी, हार्ड वर्क करूँगी। वीना, सो डियर, इसलिए मित्र, इसलिए फ्रेंड्स, ऑलवेज से आई कैन, हमेशा या फिर बोल सकते हैं सदैव कहना चाहिए, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। नेवर से, कभी नहीं कहना चाहिए, आई कैन नॉट, आई कांट, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सालू, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। वीना, दैट्स द स्पिरिट, है ना। तो ये क्या है, हमारी बहुत ही, आपने देखा होगा कि कहानी को हमने बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे कवर अप किया है, और अगर हमारी वीडियोस बिल्कुल भी अगर अच्छी लग रही है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, तो एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जो भी हैं
जिनको लगता है कि ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है, तो वीडियो वहाँ तक पहुँचाएँ, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे ये भी होगा कि आपकी जो भी वर्ड्स मीनिंग होंगे या जो भी हमारी स्टोरीज़ होंगी जो हम डालते हैं, तो आप तक बहुत ही पहले पहुँचेंगी। तो वेर इज़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो क्या है, मीन्स यही एक तरीका होता है, मीन्स रास्ता होता है, वी कैन डू इट, है ना। तो आई कैन डू इट, तो इफ़ तो एन्जॉय योर, थैंक यू।